नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। क्या है ये देवता लोग? हमारे पैरों की धूल है, एक ठोकर में उड़ा दूं उन्हें। वो तो दैत्य गुरु और दैत्य माता ने हमें रोक लिया, नहीं तो ये काम हम आज ही करते थे। अब हम उनके आदेश के बंधन में बंध गए हैं। हमें अपने पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। इस समय भी तुम्हें देवताओं से युद्ध की चिंता हो रही है? तुम असुरों के शरीर में हृदय होता है या नहीं? तुम लोग अपनी सुहाग की शैया पर भी युद्ध की बातें करते हो। फिर क्या बातें करूं? इतने दिनों के बाद हम दोनों अकेले एकांत में मिल रहे हैं। तुम्हारे पास कोई बात नहीं है मुझसे करने के लिए? नहीं है, जब तो तुझसे पूछ रहा हूं। अच्छा एक बात बता कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझे अपना बना लिया? सत्य बता, मुझे तुम्हारा बल भा गया। तुम्हारे पराक्रम ने मेरा मन मोह लिया। और उस दिन जब तुमने मुझे अपने हाथों में उठाया था ना, तो तुम्हारे स्पर्श से मुझे असीम आनंद मिला था। मुझे भी। क्या मुझे भी? झूठ बोल रहे हो तुम तो मुझे खाना चाहते थे। हाँ, पहले तो मैं तुझे खाना चाहता था, किंतु जब तूने अपने पांव से मुझ पर प्रहार किया, मुझे कुछ और ही अनुभव हुआ। तुम्हें अभी तक याद है मेरा वो प्रहार? हाँ याद है, और जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि आज उसी प्रहार के कारण हम दोनों का मिलन हुआ है। वो कैसे? तेरा वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि पहले तो मैं हिल गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कोई नारी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। नारी शक्ति को कभी कम मत आंकना असुर राज विप्रचति। और एक बात ध्यान रखना। क्या? मेरा पुत्र केवल मेरा कहलाएगा। आपको ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दैत्य और असुर जातियों में संतान हमेशा माता के नाम से ही जानी जाती है, किंतु उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर पुत्र तो वो हम दोनों का ही होगा ना। होगा, जब तुम ये बातें करना छोड़कर उसके लिए कुछ प्रयास करोगे तब। पुत्रों, यही है उस पापी ऋषि कश्यप का आश्रम। अब तुम दोनों वीर उसकी कुटिया में जाओ और जाकर अपने वरदानी शक्ति के प्रयोग से उसे विवश कर दो कि वो यहाँ पर आए और सम्मान पूर्वक मेरा स्वागत करके मुझे भीतर ले जाए। हम आपकी आज्ञा का अभी पालन करते हैं। रुक जाओ पुत्र, तुम भी रुक जाओ पुत्र। तुम समझ नहीं पा रहे हो पुत्र कि तुम दोनों क्या करने जा रहे हो। पुत्र हो या पुत्री, माता पिता का दोनों पर बराबर का अधिकार होता है। दोनों मिलकर इस संसार में संतान को लाते हैं। माता और पिता के बिना संसार में किसी का भी अस्तित्व नहीं। इसलिए
यदि आज तुम संसार में हो तो तुम्हें अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए। संतान का कर्तव्य होता है कि वे अपने पिता को पूज्य मानकर उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता उसे इस संसार में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपने पिता का विरोध छोड़ दो पुत्र। किंतु ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि हम तुम्हारी माता की छोटी बहन हैं, तुम्हारी मौसी हैं हम तुम्हें अपना उतना ही पुत्र समझते हैं जितना कि तुम्हारी माता। हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे तुम्हारा अनिष्ट हो। रुक क्यों गए मूर्खों? ये दुष्टा, ये चुड़ैल, ये डायन अपनी मीठी बातों से तुम्हें फुसला रही है और तुम लोग इसकी बातों से भ्रमित हो रहे हो। मत भूलो कि तुम्हारी माता की दुर्दशा का कारण यही कुलघातिनी है। इसी ने पग पग पर तुम्हारी माता को अपमानित और तिरस्कृत कराया है। यदि तुम लोग इसकी सुनोगे तो अपनी माता के स्नेह भरे आंचल से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। किंतु ये तो कह रही हैं कि ये हमारी मौसी हैं, माँ के ही समान है। तुम जैसे भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए दुष्ट लोग ऐसा ही करते हैं। ये तुम्हारी मौसी नहीं, नागिन है, नागिन। यदि तुम लोग सचमुच अपनी माता के पुत्र हो तो उसकी आज्ञा का पालन करोगे। किंतु हम अपने पिता के भी तो पुत्र हैं माँ। नहीं, पिता के पुत्र मानवों में होते हैं। तुम दोनों दैत्य हो और दैत्य परंपरा में संतान केवल माँ की होती है। तुम दोनों केवल मेरे पुत्र हो, केवल मेरे। तुम दोनों ने मुझे वचन दिया था कि सदा अपनी माता की सहायता के लिए तत्पर रहोगे। यदि तुम लोगों ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो जिस प्रकार ऋषिवर कश्यप ने मुझे त्याग दिया है उसी प्रकार मैं तुम दोनों को त्याग दूंगी। क्या करना मुझे ऐसी संतान का जो अवसर पड़ने पर मेरी सहायता ना करे? नहीं माँ, हमें त्यागना मत। इस संसार में आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो फिर आगे बढ़ो और मेरा बताया काम पूरा करो। माँ, हमें करना क्या है? ऋषि कश्यप की कुटिया में जाओ और अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें विवश करो कि वे यहाँ आश्रम द्वार पर आए और मेरा स्वागत करें और मुझे पूरे सम्मान के साथ आश्रम में लेकर चले जिसकी मैं अधिकारिणी हूँ। ये दोनों तो परस्पर विरोधी बातें कह रही हैं। क्या करना चाहिए? इसमें सोचना क्या है भ्राताश्री? जब ऐसी दुविधा हो तो हमारे लिए तो हमारी माँ ही माननीय है। हमें इन्हीं की बात माननी चाहिए। तो फिर चल। रुक जाओ पुत्रों, तुम दोनों भूल कर रहे हो। इस प्रकार अपने पिता का विरोध मत करो, तुम्हारे लिए घातक होगा और तुम अपने पुण्यों से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं वापस चले जाओ। फिर क्यों रुक गए मूर्खों? इस दुष्टा की बातों में मत आओ। तुमने देखा ना अभी कुछ ही देर पहले किस प्रकार ये तुम्हारी माता को धमकी दे रही थी और अभी ये तुम दोनों से मीठी मीठी बातें कर रही है। किंतु यदि तुम इसके शब्द जाल में नहीं फंसे तो ये तुम्हारी माता समान मौसी अपने पुत्र इंद्र को यहाँ बुला लेगी तुम्हें दंडित करने के लिए। यदि इंद्र यहाँ आज आ गया तो वो आज हमारे पराक्रम का स्वाद भी चख लेगा। हम दोनों मिलकर उसका स्वर्ग लोक से यमलोक स्थानांतरण कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करना। सदा याद रखना, इस संसार में यदि तुम्हारा कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो इंद्र है। यदि आज इसके दुर्भाग्य से या तुम्हारे सौभाग्य से इंद्र यहाँ आ भी जाए तो उसे जीवित मत छोड़ना। रुक जाओ पुत्रों, हम अपने पुत्र की सौगंध खाकर कहते हैं तुम दोनों भी हमें अपने पुत्र की भांति ही प्रिय हो। इस समय तुम्हारी माता क्रोध में है और क्रोध तो मनुष्य की बुद्धि हर लेता है, इसीलिए वैसी बातें कर रही है। तुम दोनों तो बुद्धिमान हो, विवेक से काम लो। यदि ये सत्य कह रही है तो पूछो इस कुलक्षणी से कि इसने तुम्हारी बहन सिहिका को
अपने पुत्र इंद्र से अपमानित और दंडित क्यों करवाया? क्या माँ सत्य कह रही हैं? क्या आपने सचमुच हमारी बहन को अपने पुत्र से दंडित करवाया था? हाँ, ये सत्य है। सत्य है कि हमारे पुत्र इंद्र ने तुम्हारी बहन सिंहिका को दंडित किया था, किंतु इस बस कारण बता के अपने इस कुकृत्य को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। जो मनुष्य हमारी बहन और हमारी माता के साथ दुर्व्यवहार करेगा वो हमारा परम शत्रु है। हम आपको भी दंडित कर सकते हैं। चलिए भ्राताश्री, पहले पिताजी से निपटते हैं। रुक जाओ। हमारे जीवित होते हुए हम तुम्हें ये अत्याचार नहीं करने देंगे। हम तुम्हें हमारे होते हुए अपने पिता पर प्रहार नहीं करने देंगे। यदि तुमने यही निश्चित किया है तो हम तुम्हें भी स्वर्गलोक पहुंचा सकते हैं। वहीं रहना अपने पुत्र के साथ। हे भगवान सूर्यदेव, यदि हमने जीवन कभी भी अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है, उसी पुण्य पर हमारी आपसे विनती कि आप इन दोनों भाइयों को आश्रम की सीमा से दूर करें। इन्हें अपने पिता से दुर्व्यवहार ना करने दे प्रभु। पहले तो ऋषिवर ने तुम्हारा त्याग किया था, किंतु आज हम तुम्हारा त्याग करते हैं। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। तुमने हमारे पुत्र इंद्र को बिना किसी अपराध के श्राप दिया। इसके बदले में तो हमें भी तुम्हें श्राप देना चाहिए, किंतु हम तुम्हारे स्तर तक गिरना नहीं चाहते। इसलिए यदि अपना भला चाहती हो ना, तो चली जाओ यहाँ से और फिर कभी अपना काला मुंह लेकर यहाँ वापस मत आना। कुलक्षणी, कुलघातिनी, मैं जानती हूँ ये सब तेरा ही षड्यंत्र है। आज तो तू अपने षड्यंत्र में सफल हो गई है, किंतु एक दिन मेरा भी आएगा। मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड अवश्य दूंगी। तू बच नहीं सकती। तूने मेरे साथ सदा अन्याय किया है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू बच नहीं सकती। हे सूर्यदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सदा ही संकट के समय हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप महान हैं। पुत्र इंद्र, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है। तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है। पितृचरणों में उपस्थित हो।
देवी अदिति, आप व्यर्थ ही अपने बहन के स्वभाव को लेकर दुखी हो रही हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति का स्वभाव पता चल जाए तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उस पर दुखी होने से क्या लाभ? हम दीदी को लेकर दुखी नहीं हो रहे स्वामी। हम तो अपने पुत्र इंद्र के विषय में सोच रहे थे। हमने उसे पुकारा था, आपके चरणों में उपस्थित होने की आज्ञा दी थी, किंतु वह आया ही नहीं। बस इतनी सी बात? आप भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर विचलित हो जाती हैं। देवी अदिति, हमारा पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु स्वर्ग का राजा है। और एक राजा को तो हजारों काम होते हैं ना, कितनी समस्याओं को सुलझाना होता है। जब पुत्र इंद्र को समय मिलेगा तो वो अवश्य आ जाएगा। देवश्री नारद ने बताया था कि वह हर समय राग रंग में डूबा रहता है। नृत्य और संगीत से उसे समय ही नहीं मिलता कि वो लोकहित का कोई कार्य कर सके। देवी दीदी, हमारा पुत्र समझदार है, बुद्धिमान है, अपने जीवन के सारे निर्णय स्वयं ले सकता है। जिस प्रकार आज आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, देवी दीदी के साथ सारे संबंध तोड़कर। मैं कभी आपसे यह करने को नहीं कहता, किंतु अब आपने ये कार्य कर ही दिया तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। ये कार्य तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। स्वामी, यदि शरीर के किसी अंग में फोड़ा हो जाए तो उसका उपचार कराया जाता है, काटकर फेंक नहीं दिया जाता। दीदी जैसी भी है, हमारी बड़ी बहन है, और हमें बहुत दुख है कि हमें उनसे अपना संबंध तोड़ना पड़ रहा है। देवी दीदी, यदि शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काटकर फेंकना भी पड़ता है। ठीक कह रहे हैं, किंतु मन में दुख तो होता ही है ना। और उधर हमारा पुत्र इंद्र न जाने किस कार्य में इतना व्यस्त है कि हमसे भेंट करने के लिए 2 पल भी नहीं निकाल सकता।